Hello bachcho, let us read the question. In the following question, it is said that if the 2 point-like coherent sources are placed infinitely close to each other, then what happens to the interference pattern? So for this, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा की कंसेप्ट क्या है. So our key concept here is Young's experiment. This is also called Young's double slit experiment. Now, as we know, in Young's double slit experiment, we know that fringe width of interference pattern are given as beta equal to lambda capital D upon small d, and here जो बीटा होता है हमारा फ्रिंज विड्थ होता है एंड कैपिटल डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन होता है. लैम्डा जो होता है वेवलेंथ होता है एंड स्मॉल डी जो होता है स्लिट विड्थ होता है. एंड फ्रॉम फ्रिंज विड्थ रिलेशन वी गेट टू नो दैट ये जो स्लिट विड्थ के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ इन द क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इफ 2 point-like coherent sources are placed infinitely close to each other, इसका मतलब कोई दो स्लिट हैं. सपोज दिस इज स्लिट S1 एंड दिस इज स्लिट S2. अब इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर हम कम करेंगे तो हमारी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट when coherent sources are placed very close, so fringe width is very large and a single fringe may occupy the whole field of view and the pattern would not be detected. सी दिस स्टेटमेंट को हम यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज ये जो हमारा है डिस्टेंस है स्क्रीन का, कैपिटल डी डिस्टेंस पे है. अब अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, S1 और S2 हमारे सपोज इक्वल हो जाते हैं. सो इन दिस केस जो हमारी अब रे ऑफ लाइट होगी वो वेव फ्रंट ऐसे बना के और इस स्क्रीन तक पहुंचेगी
and this will totally occupy our screen, and here we cannot detect कि ये ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है, किस तरह की फ्रिंजेज हैं, किस ऑर्डर के फ्रिंजेज हैं, हम ये कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। सो हम डी को मिनिमम भी नहीं कर सकते हैं पूरा, अदरवाइज वी कैन नॉट डिटेक्ट आवर फ्रिंज विड्थ, एंड दिस वाज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।